दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, अपने अनर्गल बयानों के लिए चर्चित केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर मुसलमानों के संदर्भ में एक आपत्तिजनक बयान दे दिया। गिरिराज सिंह ने बिहार में आयोजित एक रैली में मुसलमानों को नमक हराम बता दिया। गिरिराज सिंह ने रैली में मुस्लिम मौलवी के साथ अपनी कथित बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा नमक हरामियों से वोट नहीं चाहती। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमान भाजपा सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का भरपूर लाभ उठाते हैं, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देते हैं। उन्होंने मुसलमानों के संदर्भ में कहा कि जो किसी का उपकार न माने उसे नमक हराम कहते हैं। हमें नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। एक रैली में खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को नमक हराम बता देना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल में मुसलमानों के प्रति कितना जहर भरा हुआ है। केवल इस आधार पर मुसलमानों को नमक हराम कहना कि वे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे शर्मनाक बयान देना न केवल भारतीय लोकतंत्र का अपमान है, बल्कि भारतीय संविधान का अपमान भी है। अगर विपक्ष का कोई नेता अनर्गल बयान दे देता है तो भारतीय जनता पार्टी उसे देशद्रोही सिद्ध कर देती है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर कोई कार्रवाई करेगी? भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता कि वह गिरिराज सिंह पर कोई कार्रवाई करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की माताजी के संबंध में आपत्तिजनक बात कहने वाले प्रेम शुक्ला पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि यह बयान देने के बाद गिरिराज सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को गलत संदर्भ में समझा गया। मैंने कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि हमारे धर्म में हराम का खाना सही नहीं कहा गया है, यानी किसी का मुफ्त का खाना हराम है, मैं यही कह रहा हूँ कि क्या मुसलमान 5 किलो अनाज नहीं ले रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री आवास हिंदू और मुसलमान दोनों को नहीं मिला है? क्या शौचालय हिंदू और मुसलमान दोनों को नहीं मिले हैं? क्या नल जल में हिंदू मुसलमान हुआ? क्या गैस सिलेंडर में हिंदू मुसलमान हुआ? क्या 5 किलो अनाज में हिंदू मुसलमान हुआ? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो दिन रात हाय तौबा मचा रहे हैं कि बुर्का उठेगा या नहीं उठेगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? नरेंद्र मोदी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि गिरिराज सिंह चाहते हैं कि मुसलमान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के बदले भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। सवाल यह है कि सरकारी योजनाएं सरकार की जिम्मेदारी है या फिर एक तरह की रिश्वत है? क्या यह रिश्वत देकर मुसलमानों से वोट की अपेक्षा की जा रही है? क्या गिरिराज सिंह सरकारी योजनाओं को रिश्वत बताना चाह रहे हैं? सरकारी योजनाओं का लाभ देकर सरकार किसी भी धर्म के लोगों पर कोई उपकार नहीं करती है। एक आम आदमी को बेहतर जिंदगी प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। यदि सरकार अपने इस कर्तव्य के बदले मुसलमानों से वोट की अपेक्षा रख रही है तो इससे बड़ा सरकारी भ्रष्टाचार और कुछ नहीं हो सकता। गिरिराज सिंह की सफाई का साफ मतलब है कि जनता को सरकारी योजनाएं प्रदान करने का उद्देश्य जन कल्याण का नहीं होता है, बल्कि उसका उद्देश्य वोट बैंक होता है। दोस्तों, इस दौर की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि भाषा की मर्यादा लगातार
खत्म होती जा रही है और राजनीतिक दल ऐसे नेताओं के बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ ऐसे बयान न केवल राजनेताओं की मानसिकता प्रदर्शित करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हमने अपनी सभ्यता को भी तिलांजलि दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मुसलमानों के प्रति जो नफरत भरी हुई है, वह उसका प्रदर्शन समय समय पर करती रहती है। जाहिर है कि ऐसे राजनेताओं को उनके आकाओं से ही खाद पानी मिलता है, तभी वे नफरत की राजनीति करते हैं। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।